दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय वास्तु के चैनल मिस्टिक वास्तु के अंदर। और आज का जो मैं यहाँ पे मैप लेके आया हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजफुल है और मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और वास्तु की चीज़ों को आप अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो ये जो मैप है यहाँ पे मैं आज पे डिस्कस करता हूँ। तो चलिए मैं लेट नहीं करता हूँ, वीडियो फटाफट जो आज मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों आज यहाँ पे हम एक नॉर्थ फेसिंग घर का स्टडी करेंगे, वास्तु स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो घर का नक्शा है यहाँ पे वो कैसा है वास्तु के अकॉर्डिंग, क्या वो रहने लायक है या नहीं रहने लायक है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसका सेंटर कैसे निकाला गया है। ठीक है, इसमें जो आपको ये एक्सटेंडेड पोर्शन दिख रहा है वो हम उसका कैसे कंसिडरेशन करेंगे हम वास्तु के अंदर। और ऐसा ही घर, ऐसे ही चीज़ें आप लोगों के यहाँ भी होंगी। तो आप आज इसका जो वास्तु है वो देख के समझ के जो दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आज इनपुट्स दूंगा, उन इनपुट्स को आप अपने यहां भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि कहीं ये जो दोष यहां पे मैं आपको बताऊंगा क्या वैसा ही दोष आपके यहां है। अगर होगा तो यहां सॉल्यूशन भी जो मैं दूंगा आप उन चीजों को अपने यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है यहां पे आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने की। मैं आपको कोई बहुत बड़े वीडियो स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जब भी कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, यहां पे बहुत सारे लोग जो अभी वीडियो देख रहे होंगे उसमें कोई वास्तु कंसल्टेंट भी होगा, किसी ने अभी भी नया नया वास्तु सीखा होगा और वो आगे अपनी कंसल्टेशन शुरू करना चाहता होगा, तो आप इसी तरीके के चार्ट पे ही वर्कआउट करोगे। कोई टीवी स्क्रीन पे वर्कआउट नहीं करता है। मैं आजकल देखता हूं बहुत सारे जो वास्तुशास्त्री हैं वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स ले लेते हैं दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम लोग किस लेवल पे वो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो वर्क होता है वो इसी तरीके के A2 A3 शीट्स पे ही होता है। तो आपको भी आदत होनी चाहिए उसको समझने की। ठीक है, तो चलिए ये जो घर है अगर हम इसको देखते हैं यहां पे, तो ये नॉर्थ का हिस्सा है और आपका ये जो मेन एंट्रेंस आ रहा है ये मेन एंट्रेंस दिख रहा है यहां पे। ठीक है, ये मेन एंट्रेंस दिख रहा है। तो ये मेन एंट्रेंस जो है वो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है और ये नॉर्थ की तरफ जो है उसका फेसिंग हो रहा है। ये पूरी की पूरी जो वॉल है ये नॉर्थ के साइड पे है। मैं मान के चलता हूं कि इस जगह पे ये जो हिस्सा है यहां पे कोई ना कोई रोड जा रही होगी। ठीक है, कोई ना कोई रोड होगी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होगा नॉर्थ फेसिंग में मान के चल रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है इसकी, तो फिर भी मैं इसको नॉर्थ फेसिंग मान के चल रहा हूं। ओके, तो अब यहां पे देखेंगे कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन जो है वो थोड़ा एक्सटेंडेड दिख रहा है। तो बहुत लोग जो अभी वास्तु सीखे हैं या वास्तु कहीं ना कहीं से सुने होंगे तो उनको लग रहा होगा भाई एक्सटेंडेड पोर्शन है तो उसको हम सेंटर में नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे पोर्शन को हम सेंटर के अंदर कंसिडर करेंगे। अगर छोटा मोटा पोर्शन, छोटी मोटी जगह अगर वो आ रही है एक्सटेंशन के अंदर दिख रहा है तो उसको हम मान सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, क्योंकि उससे जब आप सेंटर लोगे तो सेंटर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूं और यहीं से एक रेक्टेंगल बना के मैं सेंटर लेता हूं तो बहुत कुछ चीज बदल जाएगी। दूसरा तरीका इसका है कि आप इस पूरे उसका सेंटर ऑफ मास ले लीजिए। बहुत लोग उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके काम कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड के अंदर आता है या एक दो सॉफ्टवेयर और होते हैं। जब आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मैं आपको वो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैं उस पर काम करना सिखाऊंगा कि कैसे आप सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले सकते हैं बिना किसी भी रेक्टेंगल बनाए, स्क्वायर बनाए। आप घर का
किसी भी प्लॉट का आप सेंटर निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर निकालना ही सबसे बड़ा जो है वो काम होता है वास्तु के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी यहां पे सेंटर निकला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले घर के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एंट्रेंस। एंट्रेंस 60% रोल प्ले करता है वास्तु के अंदर। अगर एंट्रेंस अच्छी है तो बाकी बहुत सारी नेगेटिव चीजों को वो ऑलरेडी जो अपने शक्तियों से उसको कम कर देगी, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर देगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अब अगर आप यहां पे देखो तो ये जो एंट्रेंस कहां आ रही है, ये एंट्रेंस आ रही है W7। अब W7 एंट्रेंस क्या कहती है, ये जानना है कि वेस्ट की 7वें पद की एंट्रेंस क्या बोलती है, उसके गुण धर्म क्या है। तो आप मेरा यहां पे मैं लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे जाइए और वो वीडियो देखिए। मैंने पूरी वेस्ट की पूरी एंट्रेंस के बारे में बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करके बहुत अच्छे से समझाया है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो मैं यहां पे उसका लिंक अभी आपको देता हूं। तो अब यहां पे W7 एंट्रेंस है। अब W7 एंट्रेंस क्या बोलती है कि भाई इसको समझने के लिए W6 समझो। W6 बोलती है कि मैं आपके जो विश है वो फुलफिल नहीं होने दूंगी। तो जब इंसान की विश फुलफिल नहीं होती है तो वो क्या होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। जब वो डिप्रेशन में चला जाता है तब वो ऐसी चीजों का सेवन करने लगता है जैसे शराब, ड्रग्स, इन चीजों के सेवन में वो चला जाता है। तो W7 की एंट्रेंस ड्रग एडिक्ट बना देती है, एडिक्शन देती, क्या देती है, एडिक्शन। समझिए क्या देती है, एडिक्शन। तो ये किसी भी तरीके का एडिक्शन दे सकती है। तो यानी कि इस घर में रहने वाले लोगों को, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, जो भी ये व्यक्ति यहां रह रहे हैं, उनमें 100% संभावना होगी किसी न किसी चीज की गलत लत लगना। अब वो लत कैसी हो सकती है, वो लत हो सकती है शराब की, ठीक है, ड्रग्स, नशे वाली जो ड्रग्स होती हैं उसकी, और क्या हो सकता है अगर आप इसमें देखो तो जुआ खेलने की, ठीक है, या ऐसे बहुत सी भी चीज देखिएगी कि पॉर्न की एडिक्शन हो सकती है। तो एडिक्शन मतलब किसी भी चीज का, मैं तो यहां तक कहता हूं कि भैया अगर आप ज्यादा खा रहे हो, हद से ज्यादा खा रहे हो, बिना खाए आप नहीं रह सकते हो हर घंटे, तो वो भी एक एडिक्शन ही होता है। तो W7 की एंट्रेंस कोई अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाती है, बहुत खराब एंट्रेंस मानी जाती है। और यह 100% संभावना है कि इस घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा, कोई टीनेजर होगा, तो उसको गलत लत लगेगी ही लगेगी। शराब, ड्रग्स, जुआ, इन चीजों में उसका दिमाग जाएगा और 100% वो बर्बाद होने के कागार पे आ जाएगा। तो पहला तो इस प्लॉट में आपको क्या दिखा, एंट्रेंस। तो एंट्रेंस जो है वो बहुत खराब है, बिल्कुल खराब एंट्रेंस है। और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दूसरी एंट्रेंस है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलती ही है डिप्रेशन और एडिक्शन, ये डिप्रेशन देती ही देती है। यहां पे डिटॉक्सिफाई भी होता है इंसान, लेकिन डिटॉक्सिफाई होने के लिए उस इंसान को बार बार डिप्रेशन स्टेट में जाना पड़ेगा, जिसको हम कोप भवन बोलते हैं। ठीक है, तो कोप भवन में जाने के लिए इंसान को बार बार डिप्रेस होगा तभी वहां जाएगा। हॉस्पिटल कौन जाता है, जो बीमार होता है। ऐसे तो कोई स्वस्थ व्यक्ति हॉस्पिटल तो चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस है वो सबसे खराब एंट्रेंस है इस घर की। चलिए, अब एंट्रेंस के बाद दूसरी चीज देखते हैं, टॉयलेट। टॉयलेट कहां पे, अब यहां पे इस मैप में जिन्होंने भी मैप बनवाया है,
तो एक्चुअल में उन्होंने जो है वो जो लेआउट है, फर्नीचर लेआउट जो होना चाहिए वो नहीं बनवाया है, ठीक है। तो एक्चुअल में फर्नीचर लेआउट ही आप लोग बनवाइएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि टॉयलेट जो सीट है वो एक्चुअल में इधर नहीं हो सकती है, वो एक्चुअल में इधर ही हो सकती है, आइदर यहां पे इस लोकेशन में हो या इस लोकेशन में हो, ठीक है। यही कहीं टॉयलेट सीट हो सकती है, इन्हीं लोकेशंस में टॉयलेट सीट हो सकती है। अब ये टॉयलेट सीट कहां आ रही है, आप ध्यान से देखो, ये आ रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। यानी कि इस एरिया के अंदर अगर टॉयलेट सीट होगी तो टॉयलेट सीट क्या करती है, आप सबको पता है कि टॉयलेट सीट जो होती है वो इस एरिया की, इस दिशा की जो भी शक्तियां हैं उनको वो घर से निकाल देती है, खराब कर देती है, ठीक है। क्योंकि टॉयलेट मलमूत्र त्याग करने की जगह होती है, तो त्याग करने वाली चीज होती है, तो इंसान की जो इम्यूनिटी वाली जो पावर है वो खत्म हो जाएगी यहां। यानी कि यहां पे इस घर में लोग बीमार हो पड़ेंगे, बीमारी, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंट तौर पे यहां पे लोग बीमार पड़ेंगे, और हो भी सकता है उनको कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी हो सकती हो। क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें तो उसका कुछ पोर्शन नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है। क्योंकि एक चीज और मैंने मेरे वीडियोस में मैंने बताई भी है, आपको फिर भी समझाता हूं। अगर ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब इसका मतलब नहीं कि ये जो लाइन यहां पे है यहीं से नॉर्थ ईस्ट है, यहीं से नॉर्थ ईस्ट, नो। एनर्जी नेवर ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज प्रोपोगेट्स, साइनोसोडल वेव की तरह ट्रेवल करती है, यह ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ पोर्शन ऐसे 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 ओवरलैप करते हैं। तो अगर ओवरलैप करता है तो एनर्जी यहां पे नॉर्थ ईस्ट की भी महसूस की जाएगी। तो यहां पे टॉयलेट जो है वो भी गलत है, टॉयलेट भी गलत है, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना इस टॉयलेट में ओनली टॉयलेट सीट, यहां पे शावर लगा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे वॉश बेसिन लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ मैं टॉयलेट सीट की बात करता हूं जिस पे बैठ के इंसान पॉटी करता है, सिंपल तरीके से शब्दों में, ठीक है। अब एक टॉयलेट यहां पे हो गया, दूसरा टॉयलेट देखते हैं। दूसरा टॉयलेट ये है आपका, ठीक है, इस पोर्शन में। अब ये पोर्शन कहां पे आ रहा है, आप ये देखोगे, ये जो पोर्शन है आपका ये आ रहा है ईस्ट में। तो क्या ईस्ट में टॉयलेट अच्छा होता है? नहीं, ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। यहां पे अगर टॉयलेट सीट है तो प्योर ईस्ट के अंदर टॉयलेट आ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए यहां पे हम इसको, अगर आपका खुद का घर है तो स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से यहां पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, और एल्स अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहां पे हम 3 से 4 इंच चौड़ी ग्रीन टेप से हम ट्रीटमेंट करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि मैं यहां की टाइल्स ही चेंज कर दूं, हरे में कर दूं। नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रीटमेंट। जब आप टाइल्स चेंज करेंगे तो वो टाइल, हरी टाइल, हालांकि ईस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत बेनिफिट करेगी, लेकिन वो ट्रीटमेंट का काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये बहुत लॉजिकल चीज है, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो, जो टाइल्स होती है, तो टाइल्स कैसे बनती है? टाइल्स ऐसे होती है, ठीक है, टाइल्स आप ऐसे जोड़ते हो, ओके। तो बीच में गैप आता है। एनर्जी फ्लो को आप तभी रोक सकते हो जब आप कंटिन्यूअस, आपके पास वहां पे बैरियर बना हो। अगर ये बैरियर टूट गया तो वो एनर्जी फ्लो जो है
वो रुकेगा नहीं। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, टाइल से ट्रीटमेंट नहीं होता है। यहां पे आपको सिर्फ मेटल स्ट्रिप लगानी पड़ेगी या 3 to 4 इंच की जो है वो आपको स्ट्रिप जो है वो यहां पे ग्रीन रंग की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस रंग की? ग्रीन। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो जिसका भी ईस्ट में टॉयलेट है वो यहां पे ग्रीन रंग की स्ट्रिप या स्टेनलेस स्टील कि मेटल स्ट्रिप से आप यहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा टॉयलेट, पहले एंट्रेंस फिर टॉयलेट उसके बाद किचन, ओके। तो अब ये टॉयलेट आपको यहां दिख रहा है, ये टॉयलेट अगर मैं देखूं तो यहां पे पॉट यहां पे आना चाहिए, ओके। अब ये पॉट कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है साउथ साउथ ईस्ट के अंदर। क्या साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा है? तो टॉयलेट यहां पे भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 3 टॉयलेट है, तीनों अच्छे नहीं है, जिसमें एक बहुत खराब है, 2 टॉयलेट ट्रीटेबल है। मतलब यहां पे अगर ईस्ट में टॉयलेट आता है तो चिंता मत करो, इसको हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। इसके इफेक्ट को 100% हम नलिफाई कर सकते हैं। कितना? 100% नलिफाई कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ओके। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओनली नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में थोड़ी चिंता करने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट में तो होना ही नहीं चाहिए, यहां पे तो ट्रीटमेंट जीरो है, जीरो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मैं कहूंगा 60% के आसपास आप इसको ट्रीटमेंट इसके किए जा सकते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये देखा गया है। लेकिन बाकी जो डायरेक्शन में टॉयलेट्स हैं आप 100% उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पे भी टॉयलेट ईस्ट में खराब है और साउथ साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये टॉयलेट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर जो पावर होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उसको खत्म कर देगा। इंसान हमेशा ऐसा अपने आप को सेल्फ डाउट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सेल्फ डाउट में चला जाएगा। अरे यार, मैं जैसे कहते हैं यार पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता, ये टॉयलेट यहां नहीं होता, तो ये दिशा आपको जीवन में कॉन्फिडेंस देती, बोलती हां यार मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ये टॉयलेट उस चीज को खत्म कर देता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे कर सकते हो? यहां पे 3 से 4 इंच, 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच का रेड टेप, अगर आप जो है किराए के मकान में रह रहे हो तो 3 से 4 इंच का रेड टेप इस्तेमाल कीजिए। अगर खुद का घर है तो प्लीज, मैं कभी भी टेप का इस्तेमाल आपको खुद के घर के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं और ना ही करूंगा, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका मेटल स्ट्रिप से ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहां पे हम कॉपर, ये मैं यहां लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। कॉपर की स्ट्रिप आती है 1 इंच की, 1 इंच की कॉपर की स्ट्रिप आती है। हर जगह 1 इंच की स्ट्रिप यूज करनी है। कोई 0.8 देता है, कोई 1 इंच देता है, कोई 1.2 देता है, उसके आसपास आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप यहां पे ट्रीटमेंट जो है वो आपको इसका करना चाहिए और 100% रिजल्ट आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब ये आपका टॉयलेट हो गया। तो मैंने देखा मेरे पास तीनों टॉयलेट खराब है, एंट्रेंस खराब, टॉयलेट खराब। अब किचन, भाई किचन कहां पे आ रही है? किचन आ रही है यहां पे ब्रह्म स्थान के अंदर। ब्रह्म स्थान के अंदर किचन सबसे खराब माना गया है। क्या माना गया है? सबसे खराब। क्यों? ब्रह्म स्थान कोई एक बिंदु नहीं है, ये तो सिर्फ सेंटर है। ब्रह्म स्थान पूरे घर का तकरीबन 11% हिस्सा होता है। तो मैं मान के चलूंगा कि ये ऑलमोस्ट, ये आप देखो, ये ऑलमोस्ट इतना हिस्सा ब्रह्म स्थान के अंडर में आएगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इस हिस्से के अंदर आप देखोगे
जनरली इंसान स्लैब कैसे बनाएगा? स्लैब ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो अपना बर्नर यहां रखे, हो सकता है वो अपना बर्नर यहां रखे। बहुत लोग होते हैं भाई ये साउथ की डायरेक्शन है, साउथ की डायरेक्शन मुंह करके मैं नहीं रखूंगा, मैं उसको थोड़ा सा ईस्ट की डायरेक्शन में रखूंगा। तो नॉर्मल लोगों की जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से मैं प्रोबेबिलिटी इसकी यहां पे समझता हूं कि बर्नर वो यहां पे रखेगा, लेकिन यहां पे क्या रख देगा? माइक्रोवेव। क्या रखेगा? माइक्रोवेव। ब्रह्म स्थान के अंदर किचन बहुत खराब रिजल्ट देता है। वो आपके इस ब्रह्म बिंदु को, ब्रह्म स्थान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो ऊर्जाएं, एनर्जी यहां से निकल के सारे दिशाओं में जाती है, वो एनर्जी समाप्त हो जाती है या बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। और यहां पे आप देखोगे तो स्लैब अगर किसी ने ग्रीन कलर का डाल दिया या स्लैब रेड कलर का डाल दिया, भाई वो, अगर ये जो स्लैब दिख रहा है आपको, ये स्लैब अगर ग्रीन कलर का डाल दिया या रेड कलर का डाल दिया, भाई बर्बादी के कागार पे लेके चला जाएगा। तो ये किचन भी अच्छी जगह पे नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ये किचन का जो स्लैब है, वो स्लैब आप जो है वो ऑफ वाइट या क्रीम कलर का ही लीजिए, ठीक है। तो उससे ब्रह्म स्थान की ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, और बर्नर और माइक्रोवेव और बर्नर, ये दोनों आप इस दिशा में लगाएंगे तो बेटर होगा। ये आप अपना कुछ भी करने के लिए रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे ब्रह्म स्थान का जो दोष है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि यहां पे आप क्या क्या चीजें, बाकी चीजें आप यहां रखे हो, क्योंकि आप यहां पे किचन के अंदर जो है कबर्ड बनवाओगे, स्लाइडिंग चीजें वाले बनवाओगे, तो वहां पे कलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ब्रह्म स्थान के अंदर जो सबसे अच्छे कलर माने जाते हैं वो येलो कलर बहुत अच्छा माना जाता है, वाइट कलर बहुत अच्छा माना जाता है, इवन ब्लैक कलर भी ओके है, ठीक है। रेड और ग्रीन ये ब्रह्म स्थान में अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं, प्रोहिबिट है, करना ही नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ब्रह्म स्थान यहां पे गड़बड़ हो गया। अब देखते हैं कि भाई यहां पे बेडरूम कैसे कैसे है। ओके, सो अब एक बेडरूम आप देखेंगे, मैं चलिए ये छोटा वाला बेडरूम है, इस बेडरूम को देखता हूं। ये बेडरूम कहां आ रहा है, यह ध्यान रखो। ये बेडरूम की मैक्सिमम पोजीशन देखिए कहां आ रही है, साउथ वेस्ट में। ये कमरा 10.5 बाई 13 का है, ठीक है। तो आप जनरली बेड लोग इस यहां पे लगाएंगे, ऐसे करके लगाएंगे, बेड इस पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही रखेंगे लोग, क्योंकि ये थोड़ा लंबा पोजीशन है, तो यहां पे लोग ऐसे बेड ऐसे लंबा में रखेंगे ताकि यहां पे ज्यादा जगह मिले। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि बेड का मैक्सिमम पोजीशन ये साउथ वेस्ट के अंदर आ रहा है, विच इज नॉट गुड। और अगर मैं बेड को ऐसे पोजीशन में भी लगाऊंगा तो भी पॉसिबिलिटी इतनी है कि साउथ वेस्ट में कोई ना कोई सोएगा। अब साउथ वेस्ट में जो सोता है उसको क्या हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है। यह केस मैंने देखा है और मैंने किया है केसेस, ठीक है। तो उसको कैंसर हो सकता है, डेथ होने की संभावना होती है। दूसरा, इवन यहां पे अगर कपल सो रहा है तो उनके संधि विच्छेद यानी कि डाइवोर्स
की भी संभावना 100% होती है। अगर किसी की कुंडली में कैंसर नहीं दिया, किसी कुंडली में बहुत स्ट्रांग कुंडली है, तो भैया बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन संधि विच्छेद करा देगा 100%। यानी कि ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। यानी कि साउथ साउथ वेस्ट जो होता है वो होता है डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोजल निकाल देना। तो जीवन में से उस व्यक्ति का जाना तय है किसी भी रूप में। घर से चला जाए, वो घर ही छोड़ दे, लोग निकल जाएं, संधि विच्छेद हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, वो संभावना 100% बनी है। तो ये बेडरूम भी बहुत अच्छा नहीं है। अब आइए देखते हैं दूसरा, ये जो बड़ा बेडरूम है 14 बाई 14 का बेडरूम है। ठीक है, बेडरूम भी बड़ा है। ठीक है, अब इस बेडरूम के अंदर मेजर पोर्शन क्या आ रहा है, ये देखो, ये मेजर पोर्शन जो आ रहा है, ये मेजर पोर्शन आ रहा है, ये आ रहा है ईस्ट साउथ ईस्ट। और ये जो पोर्शन आ रहा है, ये आ रहा है, अगर मैं ऐसे देखूं, ये देखो, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये आ रहा है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में ही यहां पे इंसान बेड लगाएगा। ठीक है, अगर ये बैल्कनी होगी तो यहां बैल्कनी में छज्जा दिया हो तो हो सकता है बैल्कनी हो, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर बेड ऐसे लगाएगा तो साउथ ईस्ट में, अब साउथ ईस्ट में बेड होने से और वहां सोने से क्या होगा, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, आपस में छोटे मोटे झगड़े होंगे। ठीक है, तो उन झगड़ों से घबराना नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है वो झगड़े, उनका वास्तु में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बेड आपने ऐसे लगा दिया तो मैक्सिमम पोर्शन 100% आप ईस्ट साउथ ईस्ट में सोएंगे। और ईस्ट साउथ ईस्ट में सोने से प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, साथ साथ चर्निंग, यानी कि नींद तो आएगी नहीं, रात भर ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आप सो ही नहीं पाओगे, दिमाग चकराता रहेगा, चलता रहेगा। और उसकी वजह से जब आप इंसोम्निया की तरीके से चीजें हो जाएंगी, नींद नहीं आएगी, नींद पूरी कंप्लीट नहीं होगी, तो हेल्थ पे, डॉक्टर ने भी प्रूव किया है कि हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस कमरे के अंदर बेड मैं प्रिफर करूंगा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाने के लिए। और वास्तु के सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशन देने से यहां पे वो छोटे मोटे झगड़े व जो पति पत्नी के बीच में होते हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं जो नॉर्थ का बेडरूम है, सबसे बड़ा बेडरूम। नॉर्थ का बेडरूम, यहां पे मैंने लोग बेड ऐसे ही लगाएंगे। तो क्या नॉर्थ का बेडरूम अच्छा होता है या खराब होता है, फटाफट जो है आप यहां पे मुझे बताइए कि नॉर्थ का बेडरूम कैसा होता है। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? तो अपना एक्सपीरियंस फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत कमेंट कीजिए कि नॉर्थ का बेडरूम कैसा होता है। ठीक है, सो नॉर्थ का जो बेडरूम है, यहां पे ये जो है, ये आपको लाइफ के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि नई चीजें जीवन में कुछ नया हो, वो नॉर्थ देता है, उत्तर दिशा देती है। और यहां पे सोने से 100% ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ के अंदर नई चीजें आना, ये नॉर्थ की दिशा देती है। लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉर्थ का जो बेडरूम है दैट इज गुड, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका अच्छा होना बाकी चीजों पे भी निर्भर करता है। अगर एक अच्छी चीज है, बाकी सारी चीजें बहुत खराब हैं, तो भाई इंसान क्या कर लेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई दिमाग ठीक है और शरीर का हिस्सा नीचे से पैरालाइज हो गया है, तो व्हील चेयर पे तो हम बैठे हैं, आंखें हमारी, इंसान देख सकता है, इंसान सोच सकता है, इंसान बोल सकता है, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल हिस्सा वैसे ही हो गया।
कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो ये घर नेगेटिव चीज़ें जो है वो इंसान के उसमें जो है वो इतनी कूट कूट के भर देगा कि चीज़ें जो है उसकी नहीं चलेगी। ठीक है, लिविंग रूम ओके, अच्छी जगह है। ठीक है, और यहाँ पे जो है पूजा घर बनाने के लिए अब वेस्ट में ही आप पूजा घर बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ पे देखो ये किचन आ गया है। तो अब प्रॉब्लम, हाँ अभी देखिए यहाँ पे किचन में एक बात बताना मैं आपको यहाँ पे भूल गया। ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आप बर्नर और माइक्रोवेव नहीं रख सकते क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, मुझे इसको अवॉइड करना है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मैंने यहां बर्नर रख दिया तो दैट इज ओके, या ईस्ट में भी थोड़ा सा मैंने रख दिया दैट इज ओके। बट ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो ये किचन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, अच्छी नहीं है और ना ही अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, तो अब अगर इसको हमें ओवरऑल रेट करना पड़े, आप कितनी रेटिंग देंगे? फटाफट कमेंट कीजिए कि आपके अनुसार, अभी तक मैंने जितना बताया समझाया है, आपके अनुसार 10 में से इसको कितनी रेटिंग दीजिएगा, इस नक्शे को, इस मैप को। मेरे अनुसार मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप रेटिंग दो कि ये नक्शा घर कैसा है, जिसका भी घर है क्या उसके लिए अच्छा है। मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितना दिल लगाया है इस वीडियो को देखने में और समझने में, वास्तु को समझने में। मैं देखना चाहता हूं, तो फटाफट कमेंट जरूर कीजिए और मैं एक लकी विनर चुनूंगा, उसमें से मैं एक बहुत अच्छा गिफ्ट जो है उसको मैं भेजूंगा। ठीक है, सो दोस्तों ये आज का मैप, मैं नेक्स्ट मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे ताकि आप मैं आपको वास्तु जो है ना बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, क्लासेस जो है, वीडियोस तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं, फ्री बेसिक वास्तु कोर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको नक्शों पे समझाना चाहता हूं ताकि नक्शों पे आपको वास्तु बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आज का केस बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फटाफट जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी पर्सनल वास्तु कंसल्टेंसी लेनी है मेरे दिए हुए नंबर पे संपर्क जरूर करें। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, और मेरे वास्तु के मैंने एक फ्री वास्तु पेज बनाया हुआ फेसबुक पे, आप उसको फॉलो भी कीजिए। अपनी वहाँ पे प्रॉब्लम्स इश्यूज जो है आप वहाँ पे डाल सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।